नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। जय माँ कामाख्या। हमने तंत्र के क्षेत्र में देखें कि माता लोना चमारिन के बारे में बहुत सी जाना है। उनके पास क्या क्या सिद्धियां हैं, कैसे मंत्र है, और उसमें एक चीज़ और है कि उसमें मंत्र जैसे बोलते हैं तंत्र में, तो उसमें माता लोना चमारिन का दुहाई दिया जाता है। तो इसमें किस हद तक ऐसा बात है, हमें संक्षिप्त में बताएं गुरुदेव। आप सभी को जय भवानी, जय माँ कामाख्या। लोना चमारिन यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह भूतकाल की महातांत्रिकों की श्रेणी में अव्वल नंबर की तांत्रिका थी, महिला तांत्रिका। लोना चमारिन के विषय में बहुत से लोग भ्रमित स्थिति में हैं। आप सबको बताऊं कि इनका दुहाई क्यों दिया जाता है। क्योंकि जो तंत्र साधना में बहुत ही प्रांगत हो जाते हैं, जब उनके देह से आत्मा छूटती है और देह का विनाश हो जाता है, देह का नाश हो जाता है, तो आत्मा जो है यूं ही मुक्ति को नहीं पाती। वो आत्मा विचरण करती ही रहती है। वो शक्ति, जो एनर्जी, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं वह भ्रमण करती रहती है। तो जब दुहाई दिया जाता है तो जिस मंत्र को जो व्यक्तियों के द्वारा निर्माण किया गया होता है, वो सब आराधक होते हैं उन शक्तियों का, उन एनर्जियों का। तो जब लोना चमारिन का दुहाई दिया जाता है तो कहते हैं कि लोना चमारिन साक्षात आकर के उस कार्य को सिद्ध करने के लिए विवश हो जाती है। और लोना चमारिन ही बस नहीं, अन्य कई देवताएं, देवियाएं जब उनकी दुहाई दी जाती है तो उनके जो शक्ति के कुछ अंश है वो आकर के उस कार्य को सिद्ध करने के लिए मजबूर हो जाती है। इस कारण दिया जाता है किसी भी देवी और किसी भी देवताओं का दुहाई, और साथ ही बहुत प्रांगत परम सिद्ध तांत्रिकों का दुहाई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे गोगा महाराज जी है, इस्माइल जोगी है, लोना चमारिन है, ऐसे और बहुत से, गोरखनाथ जी है, मत्स्येंद्र नाथ जी है, ऐसे बहुत से महान और सिद्ध तांत्रिक जन हैं जिनका दुहाई दिया जाता है। अब आपने पूछा कि लोना चमारिन के पास सिद्धियां, तो लोना चमारिन के पास अद्भुत सिद्धियां थी। आप सबको हम बताएं कि सिद्धियों में 4 और पंचम, और कहे कि षष्टम, चतुर्थी, पंचम और षष्टम, ये 6 इनके स्वरूप है सिद्धियों के। सिद्धियों के विषय में हम रखें, और साथ ही साथ आप सबको बताएं कि हम छत्तीसगढ़ के एक जोगी द्वीप नामक स्थान में बैठे हैं, और यहाँ हमारे पास श्री सिद्ध बाबा है, सिद्धियों का राजा सिद्ध बाबा। तो लोना चमारिन के पास ये सिद्धियाँ थी। सिद्धियों में पहली सिद्धि जिसे हम माने, उस सिद्धि को हम कह सकते हैं शांति कर्म। 6 सिद्धियां बताई गई है, जिनमें पहली जो है शांति कर्म है। अर्थात शांति कर्म के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को समाधान करना। कोई रोग से ग्रसित है, कोई भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित है, अनेक प्रकार के रोगों और दोषों से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता करना, इसे शांति कर्म कहा गया है। अब इनके पश्चात एक सिद्धि आती है जिसे मारण कहा गया। ये तो हो गया जिसे हम व्हाइट मैजिक कहते हैं और ब्लैक मैजिक कहते हैं। लोगों की आज के जो जनरेशन है, उन यूथ जनरेशनों में ये जो शब्द है प्रचलन में है, व्हाइट एंड ब्लैक, ये 2 वर्ड जो है। तो व्हाइट मैजिक इस शांति कर्म है, ब्लैक मैजिक मारण क्रिया। लेकिन इस मारण क्रिया को कैसे उपयोग में लाया जाता है, इसके विषय में भी आपसे रखेंगे। लेकिन आपको पहले ये बताएं कि सिद्धियां लोना चमारिन के पास शांति कर्म थी, मारण क्रिया थी, किसी को मार देना, और तीसरी जो सिद्धि थी उसे हम स्तंभन कहते हैं। स्तंभन अर्थात किसी चीज को रोक लेना, स्थगित कर लेना, स्टॉप की शक्ति थी उनके पास। और कहे कि विद्वेषण अर्थात
फाइट करवाने की शक्ति थी, वो लड़ाई करवा सकती थी किसी दूसरे के बीच, समूह के बीच, समाज के बीच। ऐसे तंत्र क्रियाओं से मन को भ्रमित करके वो लड़ाई करवा सकते विद्वेषण। और कहे कि लोना चमारिन के पास मोहन की विद्या शक्ति थी, सिद्धि। वो किसी को भी वश में कर सकती थी, एक को नहीं, दो को नहीं, हजारों को एक साथ। इसे मोहन की क्रिया कहा जाता है। और साथ ही साथ कहे कि विद्वेषण, स्तंभन, मोहन, मारण, उच्चाटन, किसी भी स्थान से किसी को वो भगा सकती थी। तो ये लोना चमारिन के पास ये सिद्धियां थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिद्धियां तो गलत ही है, नेगेटिव ही है। आपने देखा कि एक ही वाइट मैजिक है, बाकी सब ब्लैक मैजिक है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, मगर जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर मिला है। आप सबको जय भवानी, जय माँ कामाख्या, जय बाबा सिद्ध।